अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन का इल्म हासिल करने की और इसको आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिफ्ते तफशी के बारे में। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे सिफ्ते लीन के बारे में। अगर आप लोगों में से किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप पिछली क्लास को देखें और फिर इस क्लास को देखें। तो आज का सबक शुरू करते हैं सिफ्ते लीन। अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलें शुरू करते हैं आज का हम सबक। कोई भी चीज़ को हम जानते हैं, पहचानते हैं, जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका लुग़वी और इस्तिलाही माना पता होना चाहिए। लीन का लुग़वी माना है नरमी, मुलायम, और ये लीन का इस्तिलाही माना है हरफ को नरमी से अदा करना। तजवीद के अंदर इस्तिलाही माना है इसका हरूफ को नरमी के साथ अदा करना। जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाती है, कौन सी सिफ्त? सिफ्त लीन। जिन हरूफ में सिफ्त लीन पाई जाती है उनको हरूफ लीन कहते हैं। हरूफ लीन कितने हैं? हरूफ लीन 2 है, वाओ और या। इनकी पहचान क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए ना ये है कौन कौन से। वाओ है और या। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान यह है कि वाओ से पहले वाओ के माकबल में ज़बर हो और या के माकबल में ज़बर हो। वाओ साकना हो और या भी साकना हो, इनके माकबल में क्या हो? ज़बर हो, तब जाके ये लीन बनते हैं। जैसे वाओ की मिसाल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लाम ज़बर वा लव। अब वाव साकना है, माकबल में क्या आ गई है? लाम के ऊपर ज़बर आ गई है। तो इस ज़बर आने की वजह से, वाव साकना के पीछे ज़बर आने की वजह से हमें पता चला है कि ये सिफ्ते लीन पाई गई है इसके अंदर। वाव साकना के पीछे क्या आ गई है? ज़बर। जैसे बा ज़बर वा बऊ, जीम ज़बर वा जऊ, नून ज़बर वा नव। इसी तरह है इसकी आगे भी मिसालें हैं। अब यह कैसे होगी? यह लीन, यह लीन ऐसे होगी जैसे यह साकना के पिछले हरफ पर क्या हो? ज़बर आ जाए, तब जाके ये लीन होगा। इसकी मिसाल भी इसी तरह ही है। इसी तरह हमने इसको, अब इसकी अदायगी हमने कैसे करनी है? वाओ साकना के पीछे ज़बर और या साकना के पीछे ज़बर, ये है लीन की पहचान। अब इसको हमने अदा कैसे करना है? आपको इसका लुग़वी मैंने आपको बताया है ना कि सिफ्त लीन का लुग़वी माना क्या है। सिफ्त लीन का लुग़वी माना था नरमी। तो इन हरूफ को जब हमने अदा करना है, जिनमें सिफ्त लीन पाई जाएगी उनको हमने नरमी के साथ अदा करना है। यानी हरूफ लीन को इनके मखरिज से बगैर झटका दिए नरमी से अदा करना है। जैसे जऊ जई, अब इसको जऊ जई नहीं पढ़ना है, जऊ जई, जऊ जई, लऊ लई, तऊ तई, हऊ हई। पहचान आपको फिर एक दफ़ा बता देती हूँ। वाव साकना के पीछे ज़बर और या साकना के पीछे ज़बर, इसी को वाव लीन और या लीन बोलेंगे। हमने इनको बगैर किसी दबाव या सख्ती के साथ अदा करना है, यानी किसी किस्म की इसमें कोई दबाव या सख्ती हमने इनके अंदर लेके नहीं आनी, बल्कि इनको हमने नरमी के साथ अदा करना है। उम्मीद है कि आज की क्लास की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।